Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is acquisition. Very important topic, acquisition. Acquisition एक्चुअली है क्या? एक्विजिशन हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? अर्जन। और यह अर्जन किस चीज की अर्जन? अर्जन मीन्स एक्वायर करना। किस चीज का एक्वायर करना? डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट मीन्स बुक और नॉन बुक। इट मीन्स कि हमारा जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल फॉर्म को जब हम क्या करते हैं अपनी लाइब्रेरी में हम किसी भी माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो यह प्रक्रियाएं जो होती है वह हमारी एक्विजिशनिंग कहलाती है। और जब प्राप्त कर ली जाती है तो वो एक्विजिशन कहलाता है, अर्जन कहलाता है। और जब प्रोसेस चलती रहती है, प्रोसेस है, तो इट मीन्स की एक्विजिशनिंग यानी एक्टिविटीज। इट मीन्स आईएनजी मीन्स सी एक्टिविटीज। जब हमारी प्रक्रियाएं बद्ध है तब ये हमारी क्या कहलाएगी? एक्विजिशनिंग। यहां पर एक्विजिशनिंग को समझने के लिए द बेस्ट एक हम लोग डेफिनेशन से समझते हैं कि एक्विजिशन इन लाइब्रेरी refers to the process of selecting, ordering, purchasing and receiving documents। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि सेलेक्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, परचेज करते हैं, रिसीव करते हैं डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, यानी किसी भी लाइब्रेरी में जब प्रलेख हमारे पास क्या होते हैं उसे हम पहले क्या करेंगे कि सेलेक्ट करेंगे, ऑर्डर करेंगे, परचेज करेंगे और उसके बाद क्या होता है कि फाइनली हम उस पर एंट्री कर देते हैं एक्सेशन रजिस्टर पर। तो इतनी जो प्रक्रियाएं होती है, इन प्रक्रियाओं को ही हम लोग कहते हैं बुक एक्विजिशन। और बुक एक्विजिशन एक्चुअली टर्म को जो यहाँ पे लिया गया है, इट मींस ये अंडरस्टूड है कि सिर्फ बुक एक्विजिशन का मतलब बुक से नहीं है, यहाँ डॉक्यूमेंट भी, ये हमारा सिंबॉलिक यहाँ पर बुक एक्विजिशन कहा गया, यानी डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है। आपने यहाँ देखा है तो रंगनाथन जैसे लाइब्रेरी के बारे में डिफाइन भी करते हैं कि लाइब्रेरी इज अ ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज दैट वेरिड इन नेचर, दे कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट्स। यानी कि दे से ऑलवेज डॉक्यूमेंट्स, नॉट ओनली जस्ट यूजिंग द टर्म, यूज द टर्म बुक। तो वो सिर्फ टर्म्स उसका यूज नहीं करते हैं बल्कि वो डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि प्लेटफॉर्म में बुक भी होता है और दूसरा हमारा क्या होता है कि नन बुक भी होता है, यानी ई डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, इसलिए उसे डॉक्यूमेंट ही। तो यहाँ बुक एक्विजिशनिंग में क्या हो गया कि हम लोग इसमें क्या करते हैं कि पुस्तकालय के संग्रह निर्माण में जब पुस्तकों का, पत्रिकाओं का, संसाधनों का चयन करते हैं और हम क्या करते हैं उसकी खरीद एवं प्राप्ति की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम बुक एक्विजिशन कहते हैं। इसके टर्म को देखेंगे, कुछ ऐसी ऑरिजिन्स, कैसे शुरुआत हुई। मॉडर्न लाइब्रेरी साइंस में तो देखा जाए तो सिस्टमेटिक यूज ऑफ एक्विजिशन सेक्शन जो है वो 19th सेंचुरी में, और कहा? यूरोप एंड अमेरिका में। ठीक है, इंडिया में एक्विजिशन एज फॉर्मल लाइब्रेरी अब ये फॉर्मल लाइब्रेरीज was strengthened कब? देखिए, आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी, जो वर्तमान में जिसे हम क्या बोलते हैं? नेशनल लाइब्रेरी। यही नेशनल लाइब्रेरी है ना 1902 तक हमारा क्या कहलाता था? इंपीरियल लाइब्रेरी, है ना। तो ये अब क्या हो गया कि नेशनल लाइब्रेरी में ये है ना सबसे पहले इस एक्विजिशन प्रोसेस का जो एक फॉर्मल जो था है ना उसकी शुरुआत हुई थी। और ये रिकमेंडेशन किसका था? किसने किया था? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, श्याली रामामृत रंगनाथन, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इन्होंने सबसे पहले है ना इसका रिकमेंडेशन किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कुल मिलाकर अगर हम अभी समझने का प्रयास करें तो बुक एक्विजिशन क्या है कि हम सिलेक्शन से लेकर हमें कौन सा बुक लेना है, कौन सी आवश्यकता है प्रलेखों की हमारी लाइब्रेरी के लिए, तो वहां सिलेक्शन से लेकर एक्सेशन तक की जो प्रक्रियाएं होती है, इवन आप ये कह सकते हैं कि सेल्विंग तक की जो प्रक्रियाएं होती है, यह जो की गई इसके बीच बिटवीन जो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो ही हमारा क्या कहलाता है? बुक एक्विजिशनिंग कहलाता है। तो बुक एक्विजिशन प्रक्रिया यही है। अभी और भी हम लोग विस्तार से समझेंगे और जानेंगे, देखेंगे कि ये क्या है, कैसे है।
पहले तो यह समझते हैं कि इस टर्म का जो है बुक एक्विजिशन सेक्शन वाज फर्स्ट सिस्टमैटिकली यूज्ड, कहाँ यूज हुआ था, है ना, किस लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो 20th सेंचुरी में ये क्या हुआ था, है ना, 20वीं शताब्दी में मॉडर्न लाइब्रेरियनशिप प्रैक्टिस इन कहाँ किया गया था, यूएसए एंड यूके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में ये सबसे पहले इसका जो है प्रयोग किया गया, कहेंगे उपयोग किया गया, सबसे पहला एक्विजिशन सेक्शन का। तो सबसे पहला एक्विजिशन सेक्शन कहाँ, तो ये हम लोगों को जानकारी रहनी चाहिए ना। दूसरा जो पॉइंट अपने कंट्री से संबंधित है वो है कि इन इंडिया द प्रोसेस गेन्ड इंपॉर्टेंस आफ्टर, ये यानी कि बुक एक्विजिशन सेक्शन का जो इंपॉर्टेंस है वो अपने कंट्री में कहां और कब कैसे। तो ये सबसे पहला जो देखने को मिला है वो मिला है मद्रास पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। तो ये मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट और ये 1948 में, तो ये हम लोगों का क्या हो गया 1948 में। तो यहां पर ये तो समझ में बात आ गई 1948 में, है ना, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी ना, यानी कि मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी के समय ही ये सबसे पहला हमारा जो है बुक एक्विजिशन का ये कह सकते हैं कि प्रयोग के रूप में यहां देखा गया, यानी जाना गया, ये शुरुआत हुई। प्रयोग तो कहना, प्रयोग से ज्यादा उचित होगा कि ये शुरुआत हुई। और विथ 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में, वेयर रंगनाथन एम्फेसाइज्ड बुक्स आर फॉर यूथ, है ना, इस पर उन्होंने बल दिया, जोर दिया। अब ये बुक्स आर फॉर यूज यानी पुस्तकें उपयोग के लिए है, ये रिक्वायरिंग प्रॉपर एक्विजिशन मेथड, यानी कि एक्विजिशन मेथड में ये इसकी आवश्यकता समझी गई। तो यह भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा हमारे देश के लिए, हमारे कंट्री में जो है ना। अब इसकी प्रोसेस कैसे करते हैं, मैं और आप जब लाइब्रेरी में अगर एक जिम्मेवार वहां का कर्मी हूं तो क्या करते हैं कि बुक सिलेक्शन जो हमारा है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस के लिए हमें क्या करना होगा कि आपका बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल को अप्लाई करना होगा। अब बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल को अप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल मतलब यहां पर कई ऐसे प्रिंसिपल हैं हमारे पास, ठीक है। अब उस प्रिंसिपल में से किसी एक को ही अप्लाई करना है। अब ये कौन कौन सा सिलेक्शन प्रिंसिपल है, इस पर हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में जाना है और देखा भी है, लेकिन रिकॉल के लिए आप देखें ऐसे कि पहला हमारा जैसे मैकॉल्विन का, ड्यूरिस का, हेन्स का, रंगनाथन की, तो किसी एक प्रिंसिपल्स को लेते हैं और उस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि बुक का चयन करना है। उसमें यह भी बताया गया है कि आप जो है ना कि फैकल्टी से, यूजर से और कमिटी से ये तय करते हैं, उसके रिकमेंडेशंस को हम लेते हैं। फैकल्टीज हमें देंगे, है ना, यूजर से कि किस किस तरह की पुस्तकों का अभी आवश्यकता है इन पुस्तकों के बारे में, ठीक है। नाउ यूजिंग कैटलॉग्स, बिब्लियोग्राफीज और पब्लिशर लिस्ट के माध्यम से भी हम सभी लोग क्या करेंगे कि जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल है वो बुक सिलेक्शन में मदद लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। दूसरा, जब ये हमारा हो जाता है तो चेक करते हैं, यानी वेरीफाई करते हैं बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स को। बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स हमारा क्या होता है, किसी भी बुक का जो हमारा छोटा छोटा इंफॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स, जिसमें टाइटल, ऑथर्स, एडिशन, आईएसबीएन, फिजिकल डिस्क्रिप्शंस, नंबर ऑफ पेजेस, यह सारे हमारे क्या हैं कि बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स हैं। तो ये तो हमारे हो गए। दूसरा कि वेरीफाई करते हैं इसका। नाउ थर्ड वन इज ऑर्डरिंग
ऑर्डर उसके बाद तब फिर हम ऑर्डर करेंगे, पब्लिशर, डिस्ट्रीब्यूटर, वेंडर्स, या डायरेक्टली भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, अप्रोच करके पुस्तक को मंगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कमिटीज का कहीं कहीं पे वो अपना, आपका क्या होता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो फॉर्म कर लिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्डरिंग करते हैं। खैर, ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का अपना अलग अलग एक क्या है कि वहां पर नॉर्म्स है। ना उसके आगे फिर हम परचेज एंड एक्सेसनिंग, हम क्या करेंगे कि अब जब बुक हमारी रिसीव हो गई, चेकिंग इनवॉइस को करेंगे और पेमेंट के लिए तैयार करेंगे। लेकिन पेमेंट तभी पॉसिबल है जब तक कि एक्सेशन रजिस्टर पर वो मेंटेन ना किया गया हो, एक्सेसनिंग ना हुआ हो। बुक की हम लोग क्या करते हैं, मैचिंग के बाद एक्सेसनिंग करते हैं, और जब एक्सेसनिंग हो जाती है तभी वो पेमेंट किया जाता है। तो यह तो हमारा हो गया कि पेमेंट हम लोगों ने कर लिया। बात अब यहां पर आई कि क्या इतना से हो गया? नो, इसके बाद फिर टेक्निकल सेक्शंस में डॉक्यूमेंट्स को भेजे जाते हैं। तो टेक्निकल सेक्शंस में क्या होता है, वहां पर क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, लेबलिंग एंड स्टैंपिंग, देन हम लोग सेल्विंग करते हैं। तो क्लासिफिकेशन हम सभी लोग सिंपल वे में जानते हैं कि ये क्या होता है कि सिमिलर एंड डिसिमिलर बुक्स को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। ऐसे तो इसका डेफिनेशन साइंटिफिक तरीके से अलग है, लेकिन एक लेमैन तरीके से अगर समझने की कोशिश करें कि समानता और विषमता के आधार पर हम क्या करते हैं, प्रलेखों को अलग कर लेते हैं, अरेंज करते हैं। तो यह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, वर्गीकरण कहलाती है। कैटलॉगिंग में क्या होता है कि बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स होता है और कार्ड के माध्यम से, तो ये टेक्निकल प्रोसेस भी हम लोग कर लेते हैं। फिर लैबलिंग करते हैं और स्टैंप करने के बाद हम क्या करेंगे, तब सेल्विंग की तरफ बढ़ते हैं, और सेल पर रखने के बाद तब फिर हमारा सर्कुलेशन प्रोसेस होता है। तो यह सारी जो प्रक्रियाएं होती है कंप्लीट, या प्रोसेस ही हमारा क्या कहलाता है, बुक एक्विजिशनिंग। यानी बुक एक्विजिशनिंग में ये सारा करते हैं प्रोसेस। तो बुक एक्विजिशन फिनिश्ड होता है इस तरह से, और ये हम इन प्रक्रियाओं को, ये स्टेज है और स्टेप्स है जिसे आपको क्या करना होता है कि देखना होता है। और ये अरेंजमेंट ऐसे ही होगी, इसकी हायरार्की ये होगी। कभी ऑर्डरिंग ऊपर कर दिया तो ये गलत हायरार्की हो जाएगा, वेरिफिकेशन को नीचे कर दिया तो वो गलत हमारी हायरार्की हो जाएगी। तो इसलिए ये हायरार्की आपके दिमाग में होना चाहिए। मेथड्स ऑफ एक्विजिशनिंग, हम किस किस मेथड से बुक को अर्जित करेंगे। तो पहला तो परचेज के माध्यम से, जिसके लिए हम लोगों ने प्रोसेस किया कि डायरेक्ट परचेज हम लोग पब्लिशर से कर सकते हैं, वेंडर से कर सकते हैं, थ्रू गवर्नमेंट से बुक डिपोर्ट कर सकते हैं, राइट। दूसरा हमारा गिफ्ट डोनेशंस, यानी कि डोनेशन के माध्यम से इंडिविजुअल डोनर हो सकता है, वो हमारा इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तीसरा एक्सचेंज, यानी कि विनिमय के माध्यम से, एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद अदर लाइब्रेरीज और इंस्टीट्यूशंस। तो ये एक्सचेंज के माध्यम से भी हमारे जो मेथड्स होते हैं एक्विजिशन के होते हैं, और जिससे हम कर सकते हैं। नौ, डिपॉजिट, लीगल डिपॉजिट ऑर्डर लॉ। जैसे हमारे कंट्री में क्या है, नेशनल लाइब्रेरी को जो 3 प्रतियां दी जाती है वो बुक डिलीवरी एक्ट के तहत दी जाती है, राइट। ये क्या हो गया, बुक डिलीवरी एक्ट के तहत हम जब कोई भी पब्लिशर होगा या ऑथर होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। जब वहां करते हैं तो ये डिपॉजिट हमारी, ऐसे भी डिपॉजिट लाइब्रेरी हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री में 4 है। इस पर भी हम लोगों ने जाना है, जिसमें पूर्व के वीडियो में यह भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। जैसे नेशनल लाइब्रेरी तो है ही, है ना, आपका जो है कोनेमेरा है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, इस प्रकार से हम लोगों का है ना, हमारे कंट्री में 4 है। तो इस पर भी हम लोग डिस्कस किए हैं सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। जैसे जर्नल, पेरियोडिकल, ई रिसोर्सेज, जिसमें पेरियोडिसिटी होगा ना वो सब्सक्रिप्शन होगा। पेरियोडिसिटी क्या होगा, पेरियोडिकल और जर्नल्स में क्या होता है, एक सर्टेन यानी रेगुलर इंटरवल्स पे जो पब्लिकेशन हो, तो वैसे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, वो जर्नल या पेरियोडिकल्स बोलते हैं, या सीरियल्स के अंतर्गत आते हैं। और सीरियल्स के अंतर्गत हमारे क्या होंगे, 2 कैटेगराइज हो जाते हैं, जर्नल और पेरियोडिकल। जर्नल्स में क्या होता है कि सिंगल डिसिप्लिन का होगा, और पेरियोडिकल्स में हमारा क्या होता है कि मल्टी डिसिप्लिन से रिलेटेड हमारा होता है। देन ये हमारा क्या कहलाएगा, जर्नल एंड पेरियोडिकल से रिलेटेड, राइट। तो ये हमारे सब्सक्रिप्शन मेथड के अंतर्गत आएंगे। कंसोर्टिया, कंसोर्टिया में ई रिसोर्सेज, राइट। अब देखिए कंसोर्टिया क्या होता है, 2 या 2 से अधिक लाइब्रेरी जब आपस में मिलकर क्या करती है
कि एक नेटवर्क तैयार करती है और क्लाउड बेस्ड वो सर्विस प्रोवाइड करती है, तब ये हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा कंसोर्टिया हो जाता है। इसके गुड एग्जांपल हैं जैसे इन्फ्लिनेट हो गया, शुद्ध सिंधु, ये सभी पर हमारे क्या है कि एक्सेस हम कहीं से भी कर सकते हैं 24/7 मेथड्स को ये अप्लाई करती है। तो ये हमारा क्या हो गया कि मेथड ऑफ एक्विजिशन हो गया, है ना, कुछ प्रैक्टिस की ओर। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये कुछ, है ना, किस तरह के प्रश्न हमारे आते हैं या आ चुके हैं। ये आपके लिए काफी मददगार साबित होगा, काफी हेल्प करेगा हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला जो हम लोगों का प्रश्न है ये बता रहा है कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यू, है ना, बुक टू द लाइब्रेरी कलेक्शन इज कॉल्ड, यानी कि लाइब्रेरी कलेक्शन जो है हमारा, है ना, वो संग्रह नई पुस्तकों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वो क्या कहलाएगी, एक्विजिशन कहलाएगी। बड़ा सिंपल सा ही है ना। तो एक्विजिशन में चूंकि हम लोग हैं, और यही जब हमारा क्या होता है कि जब मिक्स क्वेश्चन होगा तो वहां पे हम कंफ्यूज होंगे, लेकिन अभी हम लोग एक्विजिशन की टॉपिक पे है ना, तो ये इजियर हमारा हो जा रहा है। तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो मिक्स्ड क्वेश्चन किसी भी तरह से देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकंड है कि द ओरिजिन ऑफ एक्विजिशनिंग प्रैक्टिस गोज बैक टू, अर्जन की प्रथा किस समय से संबंधित हुई है ना। तो ये क्या है, एंशिएंट, ये एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट कॉपीइंग एंड डोनेशंस, तो ये एंशिएंट पीरियड से है, ठीक है। नाउ थर्ड वन क्वेश्चन इज दैट कि इन इंडिया सिस्टमैटिक एक्विजिशन गेन्ड इंपॉर्टेंस आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, यानी भारत में व्यवस्थित अर्जन को महत्व किसकी स्थापना के बाद मिला। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए, क्या है वो, क्या कोनमेरा है, नो, ना सरस्वती महल, नो दिल्ली पब्लिक, नो इंपीरियल, वाई इंपीरियल लाइब्रेरी, बिकॉज, है ना, आई हैव सीन, हम लोगों ने इसके पहले देखा है कि इंपीरियल लाइब्रेरी जो नेशनल लाइब्रेरी, और यहाँ पे रंगनाथन ने भारत में वही, है ना, उन्होंने ही इस चीज को क्या किया था, सबसे पहला एक अप्रोच किया था। तो सो दैट की इंपीरियल लाइब्रेरी यहाँ पर हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ना विच वन ऑफ रंगनाथन, हाँ, है ना, 5 लॉज emphasizes द नीड्स फॉर एक्विजिशन। तो ये याद करें हम लोग कि वो क्या था कि बुक्स आर फॉर यूज, उन्होंने इसी थ्योरी को ये दिया था, प्रिंसिपल्स को, यानी कि फर्स्ट बुक्स आर फॉर यूज। ऐसे तो रंगनाथन की बहुत सारी, है ना, थ्योरीज है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो यहाँ के लिए जो एक्विजिशन के लिए उन्होंने जो थ्योरी अप्लाई किया वो हमारा क्या है, बुक्स आर for use. So that it's the right answer. Now, which of the following is not a method of acquisition? निम्नलिखित में से कौन अर्जन की विधि नहीं है। अब कौन सा इसमें नहीं है, क्या परचेज नहीं है, गिफ्ट नहीं है, एक्सचेंज नहीं है, तो ये सारे के सारे तो हैं ही, गिफ्ट भी है, एक्सचेंज भी है एंड परचेज भी। देन एक्सेसनिंग इज नॉट द मेथड ऑफ, यस, एक्विजिशनिंग, सो इट्स द राइट आंसर। तो एक्सेसनिंग हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब है। 6th वन इज द लीगल डिपॉजिट इन इंडिया इज कवर्ड बाय, भारत में अनिवार्य जमा किस अधिनियम द्वारा नियंत्रित है। वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ ये है कि किससे, तो अब हमें यहां देखना है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट। तो इसका सिंपल से जवाब है कि बुक डिलीवरी एक्ट। व्हाट बुक डिलीवरी एक्ट इज आल्सो नोन एज द डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954। सो दैट कि इट इज राइट आंसर, ये हमारा इसका सही जवाब है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954। तो लीगल डिपॉजिट इन इंडिया हमारा क्या है, वो हम लोग क्या करते हैं कि अपने कंट्री के लिए हम इसी एक्ट के तहत क्या करते हैं, जमा करते हैं अपने प्रलेखों को, चाहे वो पब्लिशर हो या ऑथर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर एक्वायरिंग। तो सब्सक्रिप्शन इट मींस कि मैंने पहले ही एक हिंट्स किया है, और इसका ट्रिक है कि पेरियोडिसिटी जहां हो, तो जब पेरियोडिसिटी होगा इट मींस कि पेरियोडिकल्स एंड जर्नल्स की बात कर रहा है। तो जर्नल्स और पेरियोडिकल्स ये हमारा क्वार्टरली, मंथली, ये हाफ ईयरली, ईयरली, वीकली, इट में भी पॉसिबल, तो ये कुछ भी हमारा हो सकता है। तो सो दैट की वी इज द राइट आंसर। नाउ विच मॉडर्न मेथड इज यूज्ड फॉर एक्वायरिंग ई रिसोर्सेज।
ई संसाधनों के अर्जन के लिए आधुनिक विधि कौन सी है? तो कौन सी है? कंसोर्टिया। कंसोर्टिया में टू और मोर देन टू लाइब्रेरीज को हम लोगों ने बात किया था। इनफ्लिनेट गुड एग्जांपल था, अभी वहां पे हम लोग देख रहे थे। तो ये इनफ्लिनेट, शोध सिंधु, है ना, डेलनेट, ये सभी हमारे क्या हैं, जिसमें हमारा इंटर लाइब्रेरी लोन का भी एक सर्विसेज देती है। तो ये सारा क्या है कि मॉडर्न मेथड्स हैं। तो कंसोर्टिया इज द राइट आंसर। नाउ द फर्स्ट स्टेप इन एक्विजिशन प्रोसेस इज, क्या होगा? सबसे पहला जो हमारा था, याद करें, बुक सिलेक्शन था। हम लोग सिलेक्शन प्रिंसिपल, मैकॉल्विन, ड्यूरीज और रंगनाथन हेन्स, इन सभी की बात कर रहे थे, है ना। तो ये क्या हो गया कि पहला बुक सिलेक्शन का होगा। उसके बाद फिर हम लोग ऑर्डर कर रहे थे ना, वेरिफिकेशन कर रहे थे, देन ऑर्डर कर रहे थे। तो ये पहला तो स्टेप हमारा क्या है? बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना होता है, यूजर रीडर से, इन सभी से हमें क्या करना होता है? लेना होता है ना। बिब्लियोग्राफिकल वेरिफिकेशन इन एक्विजिशन मीन्स, अर्जन में बिब्लियोग्राफिकल सत्यापन का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड्स मीन्स कि जैसा कि पहले ही मैंने बताया है कि वो हमारा क्या होता है? डॉक्यूमेंट के जो छोटे छोटे इंफॉर्मेशन होते हैं, उसमें अब कौन कौन से इंफॉर्मेशन होंगे? लाइक दैट, मान लीजिए कि हमारा टाइटल, ऑथर नेम, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, एडिशन, प्राइस, है ना। तो ये सारी चीजें जो लिखते हैं, यही हमारा बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड्स होते हैं। तो ये क्या हो गया? चेकिंग टाइटल, ऑथर, एडिशन, प्राइस, इन्हीं सभी का हम वेरिफिकेशन करते हैं एक्विजिशनिंग मेथड में। तो एक्विजिशन में ये हमारा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि एक्सेशनिंग इज डन, एक्सेशनिंग हम कब करते हैं? अधिग्रहण कब किया जाता है ना। तो कब करते हैं? बिफोर ऑर्डर करते हैं बुक का? नहीं, ये जब आपका क्या होता है कि पूरी प्रक्रियाएं हो जाती है परचेज की। एक्विजिशन जब हमारा कंप्लीट होता है तो एक्सेशन तभी हम करते हैं, और एक्सेशन रजिस्टर पर हम एंट्री करते हैं। तो आफ्टर क्या होता है? रिसीविंग बुक्स। और जब तक ये नहीं, बुक रिसीव नहीं होगा, तब तक हमारा क्या होगा कि एक्सेसनिंग हो नहीं सकता है। और एक्सेशन रजिस्टर हमारा क्या होता है कि ये एक परमानेंट रिकॉर्ड्स ऑफ एनी लाइब्रेरी, है ना। तो किसी भी लाइब्रेरी में हमारा क्या होता है? इन एनी लाइब्रेरी, तो किसी भी लाइब्रेरी में हमारा क्या होता है कि ये परमानेंट रिकॉर्ड्स को ये रखता है। और ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन हमारे डॉक्यूमेंट्स का इसी में होता है, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो होगा वो एक्सेशन रजिस्टर में किसी भी डॉक्यूमेंट का होगा। और ये कब होगा? आफ्टर रिसीविंग बुक्स। तो हम बुक को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं तब। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ बुक रिक्वायर्ड इन लाइब्रेरी इज मेंटेन्ड इन, पुस्तकालय में अर्जित पुस्तकों का आधिकारिक अभिलेख किसमें रखा जाता है? तो किसमें रखा जाता है? एक्सेशन रजिस्टर में। एक्सेशन रजिस्टर में हम क्या करते हैं कि ये रखते हैं। तो यह हमारा इसका आंसर हो गया। नौ अब है इन एक्विजिशन ऑर्डरिंग ऑफ बुक इज यूजुअली डन थ्रू, अर्जन में पुस्तकों का आदेश सामान्यतः किसके माध्यम से किया जाता है? तो किसके माध्यम से हम लोग करेंगे? अब ये देखें, अर्जन में पुस्तकों का आदेश ना, हम क्या होता है? तो वहां वेंडर ही होगा हमारा, एक्सेशन रजिस्टर नहीं होगा, रीडर नहीं होगा, स्टूडेंट नहीं होगा, कौन होगा? वेंडर्स और पब्लिशर्स के माध्यम से ही हम लोग बुक को ऑर्डर करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन, which of the following is the fastest method of acquiring e-books, यानी ई बुक्स जो है उसका सबसे तेजी से अर्जन क्या होगा? तो ये ऑनलाइन हमारा क्या होगा? परचेज और सब्सक्रिप्शन हमारा होगा। तो ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग सबसे तेजी से कर सकते हैं, यानी कि फास्ट। ऐसे भी कहते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो वो हमारा क्या होगा? फास्ट तो स्वाभाविक है कि होगा। तो यहाँ पर ई लाइब्रेरी का ही कंसेप्ट हमारा है ना। तो ये तो हमारे हो गया ना। विच लाइब्रेरी फंक्शन इमीडिएटली फॉलोज एक्विजिशन, यानी इसमें जो है कौन सा पुस्तकालय कार्य जो है अर्जन के तुरंत बाद होगा? तो कौन सा होगा? अर्जन जब हम लोगों ने कर लिया एक्विजिशनिंग, तो ये अब क्या करेंगे हम लोग? क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग करेंगे। तो क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग का कार्य जो होगा वो हमारा जो है उसके बाद, तुरंत बाद होगा, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा है कि एक्विजिशनिंग सेक्शन इन अ लाइब्रेरी प्राइमरली डील्स विथ, एक्विजिशनिंग सेक्शन जो है ये डील्स करता है प्राइमरली, तो मुख्यतः किसके से संबंधित होता है? किससे संबंधित होगा यहाँ पर? तो अब देखें ये किससे संबंधित है।
यूजर्स एजुकेशन से होगा कि बुक परचेजिंग से होगा, स्टॉक वेरिफिकेशन से होगा या रेफरेंस क्वेरीज से होगा, तो ये बुक परचेजिंग एंड रिसीविंग से होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच एक्ट इंश्योर्स फ्री कॉपीज ऑफ पब्लिकेशन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ द इंडिया, तो ये बुक डिलीवरी एक्ट के तहत, बुक डिलीवरी एक्ट के तहत हमारा 1954 में होगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट हमारा है कि गिफ्ट मेथड ऑफ एक्विजिशनिंग इज मोस्ट सुइटेबल फॉर, तो मोस्ट सुइटेबल जो है हमारा अर्जन की उपहार विधि सबसे उपयुक्त कौन सा है? क्या कोर टेक्स्ट बुक है, जर्नल है, डिजिटल रिसोर्सेज है या रेयर एंड ओल्ड बुक्स है? चूंकि रेयर एंड ओल्ड बुक्स इसलिए है क्योंकि वो हमारा क्या होता है ना कि किसी, देखिए कि लाइब्रेरी में पहले क्या था ना कि ये एक लाइब्रेरी जो था किसका पार्ट था, किसी म्यूजियम का ही पार्ट था, और वैसे वैसे ये क्या हुआ कि एक है ना डेवलप करके अलग अलग इसे एक बना दिया गया। आज भी देखेंगे बहुत सारे म्यूजियम से इसका क्या हुआ कि एक अच्छा एक है ना उदाहरण है। तो इसलिए वहां पर क्या होते हैं, रेयर हमारे जो होते हैं ना कि मैन्युस्क्रिप्ट होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, रेयर बुक्स होंगे, तो ये हमारा सुइटेबल, मोस्ट सुइटेबल है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, है ना। नाउ नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, है ना, एन एडवांटेज ऑफ एक्सचेंज मेथड, इसका विनिमय विधि का कौन सा मुख्य लाभ है? तो मुख्य लाभ अगर हम देखें तो नो कॉस्ट इन्वॉल्व, इसमें कोई भी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। विच इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी एक्विजिशन प्रैक्टिस इन इंडिया, हमारे भारतवर्ष में आधुनिक पुस्तकालय अर्जन प्रथाओं के जनक किसे माना जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को माना जाता है, तो ये सही जवाब। नौ 21वां जो हमारा है कि विच वन इज नॉट रिकॉर्डेड इन एन एक्सेशन रजिस्टर, एक्सेशन रजिस्टर में किसे नहीं हम दर्ज करते हैं? देखिए एक्सेशन नंबर तो हमारा होता ही है, ऑथर एंड टाइटल तो होता ही है, प्राइस तो हम बुक का लिखेंगे ही, क्लासिफिकेशन नंबर हमारा क्या होता है, नहीं होता। और ये कहने का सेंस क्या है, क्लासिफिकेशन नंबर तो हम लोग लिखते भी हैं बट ये सेंस क्या है नेचर ऑफ क्वेश्चन? एक्चुअली में क्या है कि देखिए ये हमारा क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ये वैरी भी करते रहता है और हम चेंज करते हैं टाइम टू टाइम। कभी कभी क्या होता है कि देखेंगे कि जैसे बीएचयू की लाइब्रेरी में क्या है कि कोलोन क्लासिफिकेशन स्कीम, लेकिन बाद में धीरे धीरे कुछ जगहों पे क्या हो गया कि डीडीसी, बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरी होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है कि अभी जो हमारा जिसमें कि कन्वीनियंट हो, तो ये कभी अगर आपने कॉलम क्लासिफिकेशन स्कीम का यूज किया है डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो वो बाद में क्या होता है कि डिविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम को भी यूज किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि क्लास नंबर ऑलवेज जो होता है वो पेंसिल से लिखे जाते हैं, यही वजह है। यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम उसे इरेज करके फिर क्या करेंगे कि हम दूसरा जो है क्लास नंबर हम दे सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इससे कई क्वेश्चन हमारे निकल जा रहे हैं। राइट नाउ नेक्स्ट जो हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, है ना, लिमिटेशन ऑफ द गिफ्ट एक्विजिशनिंग, दान अर्जन की कौन सी सीमा है? क्या कोई सीमा है क्या? नो मुझे तो लगता है कि नहीं, है ना, और लगता नहीं बल्कि है ही नहीं। मे नॉट सूट लाइब्रेरी नीड्स, ऐसा कुछ नहीं, आप जितना भी दें दान है ना अपनी लाइब्रेरी के लिए वो तो ज्यादा ही बेहतर होगा। एक्सचेंज मेथड इज मोस्टली यूज्ड अमॉन्ग, विनिमय विधि सामान्यतः किसके बीच प्रयुक्त होती है? तो ये किसके बीच होगी? क्या लाइब्रेरियंस और वेंडर्स के बीच होगा? ऐसा तो नहीं होता है। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच होगा? ऐसा नहीं होगा। ऑथर के बीच होगा? नो होगा। तो ये लाइब्रेरी और इंस्टीट्यूशंस के बीच तो होगा। तो ये हमारा लाइब्रेरीज है ना, इंस्टीट्यूशन इज द राइट आंसर। नाउ लास्ट वन इज दैट कि विच इज द फाइनल स्टेप ऑफ एक्विजिशनिंग बिफोर द बुक्स आर रिलीज्ड फॉर यूज, यानी कि अंतिम प्रक्रिया कौन सी है ना, सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं? तो देखिए सारा कुछ तो कर लेते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं, एक्सेसनिंग कर ही लेते हैं, पेमेंट कर ही देते हैं, तो बाद में क्या होता है, लास्ट में हमारा क्या होता है कि वो टेक्निकल प्रोसेस ही होता है। तो यही तो हमारा राइट आंसर है, यानी टेक्निकल प्रोसेस इज द राइट आंसर। सो दैट हम लोगों ने क्या किया कि आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी देखा। तो थैंक यू सो मच कि आपने पेशेंसली वॉच किया। फिर नए टॉपिक के साथ पुनः मिलता हूं। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।